हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स के एमएसटीसीटी 2023 के जितने भी 12 पीसीएम के फेजेस में लास्ट ईयर में जितने भी एमसीक्यूज आए हुए हैं, एक एक एमसीक्यू पूरा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि एमएसटीसीटी में जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज होते हैं वो सेम और सिमिलर टाइप के 60 to 70% सेम वैसे ही एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल के ऊपर लाना है तो आपको इस लास्ट टाइम में प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सारे चैप्टर के जरूर करके जाने चाहिए। ठीक है, हमारी तरफ से योमिट्स का आरंभ सीरीज चल रहा है जिसमें हमने ऑलरेडी सॉलिड स्टेट से लेके अमाइंस तक के सारे चैप्टर के चैप्टर वाइज पूरे एमसीक्यूज मैंने एमएसटीसीटी 2023 के डाले हुए। तो आप जाके प्लेलिस्ट देखो, आपको पूरा एक एक चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत से बच्चे पूछते हैं सर क्या हमें इसका पीडीएफ मिल जाएगा विद आंसर? तो आपको पीडीएफ विद आंसर भी मिल जाएगा। बस आपको हमारा व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल क्या करना है, फॉलो करना है, वहां आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे आपको आने वाली आगे की जो भी वीडियोस है उनका अपडेट मिले। साथ में आफ्टर एग्जाम हम एमएसटीसीटी का काउंसलिंग भी करेंगे, तो प्लीज आप चैनल से कनेक्टेड रहो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं तो लास्ट जो 12 पीसीएम के फेजेस हुए, बेसिकली अपना वीडियो का पार्ट 2 है। हमने शुरू के 6 फेजेस के जो बायोमोलिक्यूल्स के एमसीक्यूज है वो पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर दिया है। बाद के 6 फेजेस जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि पार्ट 2 में। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर से एवरेज एक पेपर में 2 एमसीक्यू फिक्स आता है, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन की बात करूं तो 12 पीसीएम में टोटल लास्ट ईयर 24 एमसीक्यूज आए हुए। ठीक है, अब पता है आपको यही जो दोनों क्वेश्चन लिखा है ना, कम से कम 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो सोचो विद इन द ईयर रिपीट होता है, तो इस साल भी वही सेम एमसीक्यू आने वाला है। समझा क्या आपको? ठीक है, अब अगर मैं एक एक करके एक एक एमसीक्यू डिस्कस करना स्टार्ट करूं तो पार्ट 1 में बेसिकली हमने 9 में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, 10th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 एंड 11th में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के एमसीक्यूज देखे। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज पार्ट 1 भी देखो, क्योंकि मैं सिर्फ एमसीक्यू नहीं बताता, एमसीक्यू के साथ साथ उसके आसपास की तो पूरी थ्योरी भी क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ बता रहा हूँ वैसे मैंने क्वेश्चन के साथ साथ ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो आपका पूरा चैप्टर भी कवर हो ही जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इस एमसीक्यू की बात करूं तो सबसे पहले एमसीक्यू क्या पूछा है 12th में शिफ्ट 1 में, व्हाट टाइप ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आर प्रेजेंट इन सेल्यूलोज। बेसिकली ये क्वेश्चन मैं बता दूंगा, बट पहले इसके आसपास का थ्योरी देख लो, फिर इससे रिलेटेड कुछ भी आए पॉलीसेकेराइड से रिलेटेड आपसे राइट होना चाहिए। तो बेसिकली 3 तरीके के पॉलीसेकेराइड अपने बुक में दिए, स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। बेसिकली स्टार्च 2 कंपोनेंट से मिलके बनता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है स्ट्रेट चेन होता है, अमाइलोपेक्टिन जो होता है ब्रांच होता है। ये स्टार्च के दोनों कंपोनेंट है। अमाइलोज जो होता है स्टार्च में 15 to 20% होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन 80 to 85% होता है। अमाइलोज जो है वाटर सोल्यूबल है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल है। अमाइलोज जो है ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है आयोडीन के साथ, ये एमसीक्यू में आ चुका है, जबकि अमाइलोपेक्टिन थोड़ा सा ब्लू वायलेट टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है आयोडीन के साथ। अमाइलोज में 200 से लेके 1000 तक अल्फा ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, और अमाइलोज में जो लिंकेज होता है अल्फा ग्लूकोज के बीच में जो लिंकेज होता है बॉन्ड का, वो होता है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो सीटी में कोई भी स्ट्रक्चर आपसे नहीं पूछने वाला है, बस आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड थ्योरी पता होनी चाहिए। तो अमाइलोज में कौन सा लिंकेज होता है? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जबकि अमाइलोपेक्टिन में दोनों लिंकेज पाया जाता है, स्ट्रेट जो है वो अल्फा 1,4 लिंकेज और ब्रांच जो है वो अल्फा 1,6 लिंकेज। ये तो हो गया स्टार्च के बारे में। अब बात करते हैं सेल्यूलोज के बारे में, बहुत ही कम दिया है। सेल्यूलोज एक स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड है जो कि बीटा ग्लूकोज से मिलके बनता है, और इसमें जो लिंकेज पाया जाता है वो पाया जाता है बीटा 1,4 लिंकेज। ठीक है, और लास्ट बात करते हैं ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन के बारे में सिर्फ एक ही लाइन दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, इट इज सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। तो क्या इन्होंने यहाँ सेल्यूलोज का लिंकेज पूछा है, तो कौन सा लिंकेज होगा? बीटा 1,4 लिंकेज, मतलब कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी। समझा क्या आपको? बहुत ही इजी है। तो अगर आपको ये थ्योरी पता है तो चाहे स्टार्च हो गया, सेल्यूलोज हो गया या ग्लाइकोजन हो गया, कोई भी एमसीक्यू आने दो आप राइट कर दोगे, गारंटी है इस बात की। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन एग्जिबिटेड बाय फ्रक्टोज। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 देखा है तो पार्ट 1 में 9 में शिफ्ट 1 में एमसीक्यू आया था स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ग्लूकोज।
तो कुछ भी पूछ सकता है ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में। तो मैंने यहाँ ग्लूकोज के बारे में और फ्रक्टोज के बारे में कुछ लाइनें लिखी है, इन्हीं लाइनों में से एमसीक्यू आते हैं, सिर्फ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको बस यही याद रखना है। देखो ध्यान से, ग्लूकोज जो है या फ्रक्टोज जो है, दोनों ही क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। ग्लूकोज जो है एल्डोहेक्सोज है। एल्डोहेक्सोज मतलब 6 कार्बन वाला है कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। फ्रक्टोज क्या है, कीटोहेक्सोज है जिसमें कीटोन है 6 कार्बन वाला, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6 C6H12O6। ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, दोनों ही क्या है, मोनोसेक्राइड है। जो ग्लूकोज का रिंग है वो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 से बना हुआ है। ये एमसीक्यू भी आया हुआ है आपका 9 में सिर्फ 2 में, ठीक है। फ्रक्टोज का जो रिंग है वो कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 4 से मिलके बना है। ध्यान दो, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यू में आता है। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं क्योंकि ग्लूकोज जो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और फ्रक्टोज को हम लीवो रोटेटरी होता है, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब राइट साइड रोटेशन, लीवो रोटेटरी मतलब लेफ्ट साइड रोटेशन। ये चीज आपका पार्ट 1 में पूछा जा चुका है, आई थिंक 11 में या 10th में के शिफ्ट में किसी में पूछा गया है, जिसमें आपको पूछा है फ्रक्टोज के लिए क्या रॉन्ग है, तो उसमें ये भी स्टेटमेंट आया, ठीक है। ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो +52.7 डिग्री होता है, 9 में शिफ्ट 1 में एमसीक्यू है। और फ्रक्टोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो होता है -92.4 डिग्री। देखो इसी क्वेश्चन में पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझा क्या आपको? आगे की कुछ लाइनें देख लो। ग्लूकोज का जो रिंग होता है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोपाइरानोज, जबकि फ्रक्टोज की रिंग को हम बोलते हैं फ्रक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। ग्लूकोज का जो रिंग होता है वो हेमी एसिटल रिंग होता है, जबकि फ्रक्टोज का रिंग क्या होता है, हेमी कीटल होता है। इस पे एमसीक्यू आ चुका है, ठीक है। रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट फ्रक्टोज पूछा था तो उसमें एमसीक्यू आया है, ठीक है, ये लाइन आई है। ग्लूकोज में जो ग्रुप होता है एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है ग्लूकोज के अंदर, जिसको जो क्या होता है सीएचओ ग्रुप होता है, या फिर इसी को फॉर्मिल ग्रुप भी बोलते हैं। फ्रक्टोज के अंदर एक कीटोनिक ग्रुप होता है, एक कीटोनिक ग्रुप होता है जो कि C डबल बॉन्ड O, ठीक है। कोई भी तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं पूछने वाला है, यहाँ ये सब बोर्ड में आता है, यहाँ बस स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, यही बेसिक, इतना ही पता होना चाहिए बस। ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप होता है, 5 अल्कोहलिक ग्रुप होता है, जिनमें से 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक होता है, एक प्राइमरी अल्कोहलिक होता है। फ्रक्टोज में भी 5 अल्कोहलिक ग्रुप होता है, बट 3 सेकेंडरी अल्कोहलिक है और 2 प्राइमरी अल्कोहलिक है। क्या इतना सब आपको याद रह गया? अगर इतना सब आपको याद है ग्लूकोज फ्रक्टोज के बारे में, मैं गारंटी देता हूँ कोई भी क्वेश्चन ग्लूकोज फ्रक्टोज से रिलेटेड आपका गलत तो नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी, ठीक है। अब अगर मैं 12th में शिफ्ट 2 के 2 एमसीक्यूज की बात करूं तो बहुत ही इजी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ राइबोज, यही सब पूछता है। तो राइबोज बेसिकली क्या होता है, राइबोज एक टाइप का मोनोसेक्राइड है। क्या है? मोनोसेक्राइड है। और राइबोज भी क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। ये 2 पॉइंट याद रखो राइबोज के बारे में। राइबोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C5H10O5। देखो मैंने इसका स्ट्रक्चर बना के रखा है। और राइबोज जो है बेसिकली उसमें भी एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, और अल्कोहलिक ग्रुप टोटल राइबोज में कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखो 3 इधर और 1 इधर, मतलब कि टोटल 4 OH ग्रुप होता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी। सिर्फ इतना याद रखो राइबोज के बारे में, मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबुलर प्रोटीन। 12 में शिफ्ट 2 का एमसीक्यू है। अब आप 13 में शिफ्ट 1 का भी एमसीक्यू देखो, वही सेम एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबुलर प्रोटीन, बस ऑप्शन थोड़ा सा चेंजेस है। मतलब आपको समझ में आ रहा है भाई, विद इन द ईयर वही सेम चीज पूछ रहे हो तो इस साल भी वही पूछने वाले, प्लीज पढ़ के जाओ। अब ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन के बारे में पहले कुछ पॉइंट्स याद रख लो, उसके बाद कोई भी एमसीक्यू आने दो, सब राइट हो जाएगा अपना, ठीक है। तो बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है स्फेरिकल इन शेप होता है, जबकि फाइब्रस प्रोटीन इलोंगेटेड और रॉड लाइक होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है सोल्यूबल होता है वाटर में, फाइब्रस प्रोटीन इनसोल्यूबल होता है वाटर में। ग्लोबुलर प्रोटीन के अगर एग्जांपल्स आप देखोगे तो इंसुलिन, एग एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन और लेग्यूमिलिन। इंसुलिन, एग एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन और लेग्यूमिलिन, ये इसके एग्जांपल्स होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के। और याद रखो लेग्यूमिलिन जो होता है वो पल्सेस के अंदर होता है। ये भी एमसीक्यू आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है, अगर टेक्स्ट बुक में दिया है तो आ सकता है, सीधा बात। फाइब्रस प्रोटीन के 2 एग्जांपल है अपने बुक में, एक है केराटिन और एक मायोसिन। बेसिकली केराटिन अपने हेयर्स में, नेल में और वुल में प्रेजेंट होता है, और मायोसिन जो है वो मसल्स में प्रेजेंट होता है। तो अब पहले आप इस क्वेश्चन में देखो, नॉट अ ग्लोबुलर प्रोटीन, ऑप्शन ए मायोसिन, ये तो फाइब्रस का एग्जांपल है, यही है, मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन नहीं है, मतलब कि ऑप्शन ही राइट है। इंसुलिन हो गया, लेग्यूमिलिन हो गया और सीरम एल्बुमिन, ये तीनों ग्लोबुलर के एग्जांपल है। नेक्स्ट
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लोबुलर प्रोटीन? 13 में शिफ्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन, एग एल्बुमिन, सीरम एल्बुमिन, ये तीनों एग्जांपल है ग्लोबुलर के। ऑप्शन डी क्या है? केराटिन। केराटिन तो फाइब्रस का एग्जांपल है, मतलब कि ऑप्शन डी राइट है। समझा क्या आपको? ठीक है। अब अगर मैं आपसे 13 में शिफ्ट 1 के सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, बट मैं उससे पहले 13 में शिफ्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, ठीक है। इसमें भी पूछा आइडेंटिफाई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट इन अ माल्टोज। पता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का अभी तक ऑलमोस्ट हमने 15-16 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिनमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो सिर्फ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का पूछा है। पार्ट 1 में इसके 3 एमसीक्यू है और पार्ट 2 में भी अभी हम दूसरा एमसीक्यू देख रहे हैं, और किसी का भी लिंकेज पूछता है, ठीक है। तो बेसिकली यहां मैं आपको तीनों डाइसैकराइड अब पढ़ाने वाला हूं। जैसे मैंने आपको 2 मोनोसैकराइड पढ़ाए, ग्लूकोज फ्रक्टोज, उसी तरह अब मैं तीनों डाइसैकराइड पढ़ाऊंगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों ही क्या है? डाइसैकराइड है, डाइसैकराइड है, डाइसैकराइड है। तीनों का फॉर्मूला भी सेम है, C12H22O11, 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 ठीक है। इतना आपको पता चल गया, ठीक है। सुक्रोज जो होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलके बनता है। माल्टोज जो है 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलके बनता है, जबकि लैक्टोज जो है गैलेक्टोज, एक गैलेक्टोज प्लस एक ग्लूकोज से मिलके बनता है। इतना पता होना चाहिए आपको। सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो +66.7 डिग्री होता है। सर याद रखना जरूरी है भाई, 2 बार स्पेसिफिक रोटेशन का एमसीक्यू है। हालांकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का है, तो क्या भरोसा सुक्रोज का भी पूछ ले, ठीक है। और जो सुक्रोज होता है उसको हम टेबल शुगर बोलते हैं। टेबल शुगर मतलब वही नॉर्मल शुगर जो हम खाने के लिए यूज करते हैं। और लैक्टोज को हम क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर बोलते हैं। अब सबसे मेन चीज इनके लिंकेज की बात करते हैं। बेसिकली आपको भी पता होगा ग्लूकोज का जो रिंग फॉर्म होता है उसके भी 2 फॉर्म होते हैं, एक अल्फा ग्लूकोज, एक बीटा ग्लूकोज। उसी तरह जो फ्रक्टोज का भी रिंग फॉर्म होता है, फ्रक्टोज का भी जो रिंग फॉर्म होता है उसके भी 2 टाइप, अल्फा फ्रक्टोज और बीटा फ्रक्टोज। तो ये एटलीस्ट पता होगा आपको। तो आप देखो सुक्रोज पता है कैसे बनता है? फर्स्ट कार्बन ऑफ अल्फा ग्लूकोज प्लस सेकेंड कार्बन ऑफ बीटा फ्रक्टोज। सुक्रोज किससे बना है? फर्स्ट कार्बन ऑफ अल्फा ग्लूकोज प्लस सेकेंड कार्बन ऑफ बीटा फ्रक्टोज। इस पे एमसीक्यू पूछा गया है, ठीक है। माल्टोज पता है किससे बना है? जो इधर अभी पूछा जा रहा है, फर्स्ट कार्बन ऑफ अल्फा ग्लूकोज प्लस फोर्थ कार्बन ऑफ अल्फा ग्लूकोज। 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना है, बट पहले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन, दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन, और दोनों अल्फा ग्लूकोज होने चाहिए। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं अल्फा 1,4 लिंकेज? क्या इसने वही पूछा है? मतलब कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी। समझा क्या आपको? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो लैक्टोज भी देख लेते। लैक्टोज का जो लिंकेज है वो भी पूछा जा चुका है, पार्ट 1 में देख लेना, एक क्वेश्चन है। लैक्टोज का जो लिंकेज है वो है फर्स्ट कार्बन ऑफ बीटा गैलेक्टोज, फर्स्ट कार्बन गैलेक्टोज का, बीटा गैलेक्टोज का, और फोर्थ कार्बन ऑफ बीटा ग्लूकोज। और एक ऐसा लिंकेज है बीटा 1,4 लिंकेज, ठीक है। इस पे भी एमसीक्यू आ चुका है, आप पार्ट 1 में वीडियो के देख सकते हो, ठीक है। समझा क्या इन तीनों के बारे में? मेन चीजें सारा। अब देखो इस रिएक्शन को, 13 में शिफ्ट 1 का रिएक्शन, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेसिकली आपको क्या दिया हुआ है? ग्लूकोज दिया हुआ है, तो मैं ग्लूकोज को थोड़ा लिख देता हूं, CHO, CHOH4 और CH2OH। तो जब आप इसको रिएक्ट कराओगे, ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन कराओगे डाइल्यूट HNO3 के साथ, ये रिएक्शन आपके बुक में दिया हुआ है। तो मुझे बताओ क्या डाइल्यूट HNO3 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या करेगा? एल्डिहाइड को एसिड में कर देगा और प्राइमरी अल्कोहल को भी एसिड में कर देगा। तो अगर एल्डिहाइड को एसिड में करेगा तो COH, प्राइमरी अल्कोहल को भी एसिड में करेगा तो COH, और क्या आ जाएगा? CHOH4। इसको हम बोलते हैं सैकेरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सैकेरिक एसिड। वैसे तो यहाँ फॉर्मूला दिया है, बट अगर नाम भी पूछा तो आपको आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन बी। समझा क्या आपको? मैं 13 में शिफ्ट 2 का सेकंड क्वेश्चन का बात करूं तो उसमें क्या एमसीक्यू पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइसैकराइड। ये वाला टेबल मैंने पार्ट 1 में भी डिस्कस किया, क्योंकि इस टाइप के एमसीक्यू वहां भी थे। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप होते हैं, फटाफट मैं बता देता हूं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड एंड पॉलीसैकराइड। ओलिगो के भी 3 टाइप, डाई, ट्राई और टेट्रा, आपको जो दिए हुए। मोनोसैकराइड के टोटल 4 एग्जांपल आपके बुक में, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। इन तीनों का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और एक होता है राइबोज, इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5।
डाइसेक्राइड की बात करूं तो उसके 3 एग्जांपल आपके बुक में दिए, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, सुक्रोज किससे बना है? अभी मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज फ्रक्टोज से, माल्टोज 2 ग्लूकोज से, और लैक्टोज 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज से। ट्राइसेक्राइड का आपके बुक में एक ही एग्जांपल है, इस पे एमसीक्यू पार्ट 1 में दिखा था अपने को, जो उसका नाम है रेफिनोज, जो 1 ग्लूकोज, 1 फ्रक्टोज और 1 गैलेक्टोज से बना है। टेट्रासेक्राइड का भी अपने बुक में एक ही एग्जांपल है, उसका भी एमसीक्यू हमने पार्ट 1 में देखा है, जिसका नाम है स्टेचियोज, जो कि 1 ग्लूकोज, 1 फ्रक्टोज और 2 गैलेक्टोज से बना है। ठीक है, और पॉलीसेक्राइड के आपके बुक में 3 एग्जांपल है, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। तो ये क्या पूछ रहा है? नॉट अ डाइसेक्राइड। सुक्रोज दिया, लैक्टोज दिया, माल्टोज दिया, रेफिनोज नहीं होगा। रेफिनोज क्या है? ट्राइसेक्राइड है, मतलब कि ऑप्शन डी क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द नॉन रिड्यूसिंग शुगर फ्रॉम द फॉलोइंग। इस टाइप का एक एमसीक्यू, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का एमसीक्यू पार्ट 1 में भी है। तो बेसिकली शुगर के 2 टाइप होते हैं, एक होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, एक होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सारे मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग होते हैं, सारे डाइसेक्राइड भी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? सुक्रोज। उसी तरह नॉन रिड्यूसिंग की बात करूं तो सारे पॉलीसेक्राइड नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ सुक्रोज भी नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो ये यही पूछ रहे हैं कि कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो माल्टोज क्या होगा? डाइसेक्राइड है, रिड्यूसिंग है। लैक्टोज क्या है? डाइसेक्राइड है, रिड्यूसिंग है। ग्लूकोज क्या है? मोनोसेक्राइड है, तो रिड्यूसिंग है। क्या सुक्रोज? ऑप्शन ए राइट है, क्योंकि उसने नॉन रिड्यूसिंग पूछा है, और यही सिर्फ एक्सेप्शन है, ठीक है, रिड्यूसिंग का। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो एक एमसीक्यू मुझे अच्छा दिखा 14 में शिफ्ट में, ये जो दूसरा एमसीक्यू है ये थोड़ा सा लॉजिकल और अच्छा एमसीक्यू है। क्या बोल रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट मोलिकुलर मास इंक्रीजेस बाय 84U आफ्टर कंप्लीट एसिटाइलेशन। देखो इसको मैं डिटेल में बता रहा हूं, बट आपको बाद में जो मैं डायरेक्ट बोलूंगा वही याद रखना है। बोल रहा है कि एसिटाइलेशन करने के बाद कार्बोहाइड्रेट का मोलिकुलर मास कितने से बढ़ गया? 84 से बढ़ गया। ठीक है, तो कौन सा कंपाउंड है, कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, वो पूछ रहे हैं। देखो एसिटाइलेशन में बेसिकली क्या होता है, आप OH, जो OH मॉलिक्यूल होता है, अल्कोहलिक ग्रुप होता है, उसमें से आप हाइड्रोजन हटा देते हो और उसमें आप क्या ऐड कर देते हो? COCH3 ऐड करते हो। क्या ऐड करते हो? COCH3 ऐड करते हो। तो मुझे बताओ, COCH3 अगर आप ऐड करते हो एसिटाइलेशन में, तो कार्बन का वजन कितना होता है? 12, प्लस ऑक्सीजन कितना? 16, फिर कार्बन 12, और 3 हाइड्रोजन है तो 3, और क्या एक हाइड्रोजन आप माइनस भी करते हो तो -1। तो कितना हो गया? अगर आप इसको 12 + 16 कितना हुआ? 28। 28 और 12 कितना हुआ? बोलो जल्दी। 40, 40 और 3 43, 43 में से एक गया तो कितना बचा? 42। मतलब आपको एक एसिटाइलेशन करने के लिए कितना वो करना पड़ रहा है? 42। मतलब एक OH ग्रुप में H हटाने के लिए 42U। तो क्या यहाँ आप 84U लिखा है? 84U मतलब कितना? 84U डिवाइड बाय 42U कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। मतलब कि 2 OH ग्रुप में से आपने हाइड्रोजन हटाया होगा। अब मुझे बताओ 2 OH ग्रुप किस कार्बोहाइड्रेट में होगा? क्या 2 OH ग्रुप जो है, 2 OH ग्रुप किस कार्बोहाइड्रेट में होगा? 2 OH ग्रुप जो होगा वो एल्डोट्रायोज में होगा, एल्डोट्रायोज में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए। अब मैं आपको सिंपल ट्रिक बताऊं, अगर इधर 84 लिखा है ना तो एल्डोट्रायोज, ठीक है, अगर इधर 126 लिखा है तो एल्डोटेट्रोज। ठीक है, जैसे जैसे आप 42 ऐड करते जाओगे वैसे एक एक बढ़ाते जाने का। ठीक है, मतलब कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ? ऑप्शन ए। समझा क्या आपको? ठीक। अब अगर आपसे मैं 14 में शिफ्ट 2 के बाकी के दोनों क्वेश्चंस की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक अमाइनो एसिड। देखो ये जो 14 में शिफ्ट 2 के दोनों एमसीक्यू अमाइनो एसिड के बारे में, तो अमाइनो एसिड के बारे में मैंने यहाँ जितना लिखा है, अगर आपको उतना पता है तो आपके क्वेश्चंस राइट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले याद रखो दो ही टोटल अल्फा अमाइनो एसिड जो होते हैं। पहली बात तो ये सारे अमाइनो एसिड क्या है? अल्फा अमाइनो एसिड है। और टोटल कितने अमाइनो एसिड है? 20, जिनमें से 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है, और जिनमें से 2 एसिडिक है, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, 3 बेसिक है, लाइसिन, एर्गिनिन एंड हिस्टिडीन। और इस पे मैंने स्टार मार्क किया है, तो ये जो अमाइनो एसिड पे मैंने स्टार मार्क किया है बेसिकली वो इसेंशियल अमाइनो एसिड है। और न्यूट्रल अमाइनो एसिड टोटल 15 है, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, एस्पैराजीन और ग्लूटामिन। कंफ्यूज मत होना, एस्पैराजीन और ग्लूटामिन न्यूट्रल है, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एसिडिक है। सेरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड प्रोलिन, ये सब क्या है? न्यूट्रल है। अच्छा सर क्या इतने अमीनो एसिड याद रख लेंगे? आप प्लीज मेरी वाली गलती मत करके आना,
मैं नीट 2020 का पता है पेपर दिया था, उसमें केमिस्ट्री में भी सेमी अमाइनो एसिड का क्वेश्चन आया था और बायो में भी, और दोनों क्वेश्चन सेम था। अब मुझे बस यही नहीं आता था कि इसेंशियल क्या है नॉन इसेंशियल क्या है, और मेरे समझ लो मैंने दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर आप देखोगे तो वो तो रॉन्ग हो गए ना, तो मेरे 10 मार्क्स चले गए थे। ठीक है, 604 आया था, 614 आया था तो शायद और अच्छा कॉलेज मिलता। तो प्लीज ऐसा गलती मत करना मेरा वाला, इसलिए प्लीज पढ़ लेना। ठीक है, और देखो, और सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं सारे, बट एक एक्सेप्शन है जो कि ग्लाइसिन। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब उनके पास क्या है, कायरल कार्बन है, जबकि ग्लाइसिन क्या है, ना ही वो ऑप्टिकली एक्टिव है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है और उसके पास कायरल कार्बन भी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, नॉट अ बेसिक अमाइनो एसिड, ऑप्शन ए प्रोलीन, ये न्यूट्रल है, बाकी तीनों क्या है, बेसिक है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ पेप्टाइड इज द ग्लाइसिल एंड एलेनिन। देखो ध्यान से देखो, पता है इस ए वाला जो रिएक्शन है, सिर्फ एक ही रिएक्शन आपके बुक में अमाइनो एसिड का वाला दिया है, तो याद रखो जिस दिन ये रिएक्शन आएगा सिर्फ यही वाला आएगा, इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा। बेसिकली जब आप ग्लाइसिन को एलेनिन से रिएक्ट कराते हो, तो ग्लाइसिन का जो कार्बोक्सिल पार्ट है और एलेनिन का जो अमाइनो पार्ट है, उनमें से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और ऐसे वो लोग बॉन्ड बना देते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसिल एलेनिन। क्या बोलते हैं, ग्लाइसिल एलेनिन। क्या दो अमाइनो एसिड के मिलने से बॉन्ड बना है, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं डाइपेप्टाइड बॉन्ड। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, डाइपेप्टाइड, मतलब कि ऑप्शन ए राइट है। मैं तो बोलता हूँ रट्टा मार लो, इसके अलावा कोई नहीं पूछेगा। अगर पूछा नहीं क्वेश्चन तो अगली बार भी यही आएगा, क्योंकि यही दिया है सिर्फ बुक में। तो ग्लाइसिल एलेनिन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, डाइपेप्टाइड। तो इसी के साथ मैंने बायोमोलिक्यूल्स भी पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरे 12 पीसीएम के फेजेस के सारे एमसीक्यूज मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में पॉलीमर आएगा। ठीक है, थैंक यू।